पेनिट्रेशन टेस्टिंग या जिसे पेन टेस्टिंग भी कहते हैं वो क्या होता है। आइए बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग या पेन टेस्टिंग एक सिमुलेटेड साइबर अटैक है जो कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स, वेब एप्लीकेशंस या दूसरे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन पर परफॉर्म किया जाता है ताकि वल्नरेबिलिटीज और सिक्योरिटी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक सिमुलेटेड साइबर अटैक है जो कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स, वेब एप्लीकेशंस और दूसरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर परफॉर्म किया जाता है ताकि वल्नरेबिलिटीज और सिक्योरिटी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। यह प्रोसेस सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है जो एथिकल हैकर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर्स कहलाते हैं। ओके, ये प्रोसेस सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है जो क्या कहलाते हैं, एथिकल हैकर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर्स। अब की ऑब्जेक्टिव्स क्या है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के? सबसे पहला तो है आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज, पोटेंशियल सिक्योरिटी वीकनेसेस और वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना जो मैलिशियस एक्टर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दूसरा है इवैल्यूएट सिक्योरिटी पोस्चर, सिस्टम की करंट सिक्योरिटी मेजर्स और डिफेंसेस को इवैल्यूएट करना। तीसरा है टेस्ट इंसिडेंट रेस्पॉन्स, इंसिडेंट रेस्पॉन्स मैकेनिज्म को टेस्ट करना और इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड करती है इन केस ऑफ रियल अटैक। चौथा है कॉम्प्लायंस, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए पीरियोडिक पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं अलग अलग, देखते हैं वो कौन से हैं। पहला है नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। नेटवर्क्स और एसोसिएटेड डिवाइसेस जैसे राउटर्स, स्विचेस, इनकी वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है इसमें नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। दूसरा है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें वेब एप्लीकेशंस की वल्नरेबिलिटीज जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस, सीएसआरएफ एक्सेट्रा, इनको आइडेंटिफाई करना होता है। तीसरा है मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें मोबाइल एप्स की सिक्योरिटी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। चौथा है वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वायरलेस नेटवर्क्स और डिवाइसेस की वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट करना होता है इसमें। पांचवा है सोशल इंजीनियरिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ह्यूमन फैक्टर को एक्सप्लॉइट करने वाले अटैक्स जैसे फिशिंग, प्रीटेक्स्टिंग, इनको सिमुलेट करना होता है। छठवा है फिजिकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स को टेस्ट करना जैसे लॉक्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स और सिक्योरिटी पर्सनल। टूल्स कौन से यूज होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में? एनमैप जो कि नेटवर्क स्कैनिंग और डिस्कवरी टूल है। मेटास्प्लॉइट जिस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है ये जो डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने में मदद करता है। फिर बर्ब सूट वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है ये। वायर शार्क जो नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। जॉन द रिपर पासवर्ड क्रैकिंग टूल है ये। नेसस वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है ये, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल। सातवां है ओएस जैप जेड अटैक प्रॉक्सी जो कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्कैनर है। दोस्तों पेनिट्रेशन टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। पहला है प्रोएक्टिव सिक्योरिटी। पेन टेस्टिंग से वल्नरेबिलिटीज को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई और फिक्स किया जा सकता है बिफोर दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय मैलिशियस एक्टर्स। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी सिक्योरिटी पोस्चर और एसोसिएटेड रिस्क को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। तीसरा है कॉम्प्लायंस। मैनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जैसे पीसीआई, डीएसएस, हिपा पेनिट्रेशन टेस्टिंग को मैंडेटरी करते हैं। चौथा है सिक्योरिटी अवेयरनेस। पेन टेस्टिंग रिजल्ट से एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर्स के बीच सिक्योरिटी अवेयरनेस इंक्रीज होती है। अब देखिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक क्रूशियल प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशंस को उनके सिक्योरिटी पोस्चर्स को इवैल्यूएट करने, वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने और इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने में मदद करता है। रेगुलर पेन टेस्टिंग से ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिजिटल एसेट्स को बेटर प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट इवॉल्विंग साइबर थ्रेट्स। अगर आप चाहते हैं मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग पर और वीडियोस बनाऊं
तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपकी क्वेरीज भी लिखिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। अगर आप चाहते हैं इस चैनल पर ऐसे वीडियोस आते रहें तो प्लीज़ इसी तरह से लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट करें। जिस किसी ने भी भाई बेल आइकन प्रेस नहीं किया सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी, वरना हो सकता है कि काफ़ी सारे वीडियोज़ आप मिस कर जाएँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।